जय हिंद, नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने इंग्लिश की इस लाइव क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, जो आज की बात है, आपको पता है कि आज हम लोग एडजेक्टिव की 5वीं क्लास लेकर के आ गए हैं। यानी एडजेक्टिव की आज हम लोग 5वीं क्लास पे बात करने वाले हैं। और एडजेक्टिव को हम लोग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक एक बात को एडजेक्टिव के देखते हुए चल रहे हैं। यानी हम लोग इससे पहले एडजेक्टिव की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज एडजेक्टिव की कौन सी क्लास है? एडजेक्टिव की आज गुरुजी 5वीं क्लास है। तो बिल्कुल एडजेक्टिव की 5वीं क्लास में बहुत ही एडवांस लेवल की बातें होने वाली हैं और जितने भी शेर सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी बहुत ही ईमानदारी के साथ इस क्लास को देखेंगे और एक बार सभी जोर लगा के इस सेशन को अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके। तो चलिए एडजेक्टिव की 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आज की जो बातें यहाँ देखने वाले हैं, जो यहाँ हम समझने वाले हैं, बहुत ही काम की बातों को समझेंगे, बहुत ही काम को देखेंगे। तो चलिए भाई, आज जो हम लोग 5वीं क्लास में बात करेंगे वो कल हम लोगों ने बात किया था कहाँ? कल हम लोगों ने बात किया था डिग्री पे। कहाँ बात किया था? कल हम लोगों ने बात डिग्री पे किया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिग्री के आधार पर एडजेक्टिव को 3 टाइप में बांटा गया है। यानी हमने ये भी बताया था कि कौन कौन सी। एक होता है पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, एक होता है सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। कल हम लोगों ने इस तरह की, मेरे बच्चे, बेसिक जितनी भी बातें थे उन पूरी तरह की बेसिक बातों को बहुत ही अच्छे से देख लिया था। अब जो हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो आज हम लोग इसके एडवांस लेवल पे बात करेंगे और कैसे चेंज किया जाता है, क्या होता है, ये बातें भी हम लोगों ने पूरी तरह से कर लिया था कि किसी वर्ड को अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनाना है तब क्या करोगे, उसको सुपरलेटिव बनाना है तब क्या करोगे, किसी भी वर्ड को कैसे, इस तरह की पूरे एक एक स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने बात कर लिया था। तो चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे वो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि एडवांस रूल्स ऑफ डिग्री। एडवांस रूल्स ऑफ डिग्री यानी हेडिंग सभी लोगों की पढ़ जानी चाहिए आज। एडवांस रूल्स ऑफ डिग्री यानी डिग्री के कुछ एडवांस रूल। और जो पहली बात है, यानी जो पहली बात है, एक बात जो हम लोग पहली हेडिंग डाल लीजिएगा पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा पॉजिटिव डिग्री। कैसी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो पॉजिटिव डिग्री का यूज क्या होता है मैंने कल ही बताया था। यानी एक चीज़ ये है, यहाँ पे एक चीज़ है कोई और दूसरी चीज़ कहीं पर ये है और इन दोनों के बीच में क्या किया जाए? दोनों के बीच में गुरुजी क्या करी जाए? समानता बताई जाए। क्या बताई जाए? समानता। यानी जब भी दो चीज़ों के बीच में समानता बताई जाती है, दो चीज़ों को एक ही समान बताना हो, तो उनको हम लोग उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। आप अगर चाहें तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब दो चीज़ों में समानता बताई जाती है तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को लिखने के बेटा कितने कंडीशंस होते हैं? 2 कंडीशन। एक होता है या तो पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में होती है या तो पॉजिटिव डिग्री बेटा सो एज के बीच में होती है। बात समझ में आ गई? जब सेंटेंस आपका होगा अफर्मेटिव, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होगा तो आपकी पॉजिटिव डिग्री एज और एच के बीच में होती है। लेकिन गुरुजी जब सेंटेंस आपका निगेटिव होगा, कैसा सेंटेंस होगा? अगर सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो आपकी पॉजिटिव डिग्री काहे में होगी? सो और एच के बीच में होगी। ये बात हमने आपको कल बता दिया था। अगर आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि राम इज एज गुड एज श्याम, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिख दिया और जो आपके सामने मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूं कि सीता इज नॉट एज टाल एज रीता, ये आपके सामने दूसरा लिखा है। अगर मैं इसी जगह तीसरा लिखूं कि रामू इज एज
रामू इज एज इंटेलिजेंट एज श्यामू। ये आपके सामने देखो तो सेंटेंस लिखे गए हैं, 3 सेंटेंस लिखे हैं। ये भी आपकी क्या है गुरुजी, पॉजिटिव डिग्री है, और ये भी आपकी क्या है गुरुजी, पॉजिटिव डिग्री है, और ये भी आपकी क्या है गुरुजी, पॉजिटिव डिग्री है। बहुत ईमानदारी से बातों को समझिएगा। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, 1 2 3, ठीक है। ये आपको पॉजिटिव डिग्री यहीं से समझ में आ जाएगी। यानी जब भी 2 चीज़ों में समानता ये तो एक चीज़ की बात करी जाती है जब एक चीज़ की विशेषता बताई जाती है, ऐसे ही नॉर्मली एक चीज़ की क्वालिटी बताई जाती है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है। लेकिन जब भी अगर मान लो ऐसे, वो हमने कल ही बात बता दिया था, वो तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। जैसे कह दिया जाए कि राम इज आ गुड बॉय, लिख दिया राम इज आ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। अब जरा बताओ कि राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर कोई कंपेयर हो रही है? कोई कंपेयर नहीं। एक लिख दिया जाए क्या, राम इज गुड, क्या लिख दिया गया, राम इज गुड, यानी राम अच्छा है। यानी ये देखो यहाँ पर एक ही नाउन है राम, और उसी की बात है कि वो अच्छा लड़का है। यहाँ पर एक नाउन है राम, और राम क्या है, अच्छा है। तो यानी जब एक चीज़ की ऐसे नॉर्मली विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर ये जो एडजेक्टिव यूज होता है ये भी पॉजिटिव डिग्री होता है। लेकिन बात ये है कि पॉजिटिव डिग्री को एज और सो एज के बीच में कब रखोगे, और पॉजिटिव डिग्री को अकेले कब रखोगे। तो याद रखिएगा कि जब 2 चीज़ों में समानता बताई जाए, 2 चीज़ों में समानता, देख लो इधर, 2 चीज़ों में समानता, जब 2 चीज़ों में समानता बताई जाए तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री को एज और सो एज के बीच में रखोगे। लेकिन अगर 2 चीज़ों में समानता की कोई ना बात करे, केवल और केवल नॉर्मली एक चीज़ की विशेषता बताई जाए तो उस कंडीशन में पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री को अकेले लिखा जाता है। अब बात यह है गुरुजी कि ये सेंटेंस हमारे क्या है, सही है कि गलत है? सेंटेंस आपका ये भी सही, सब सही है। केवल और केवल इसमें मैंने थोड़ी सी आपको गलती दे दी, जो आप लोग बिल्कुल समझ भी गए हैं कि गुरुजी यहाँ पर हमको अगर निगेटिव में है तो एज नहीं, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, हमको सो टाल एज कर देना है। तो इसका मतलब राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना अच्छा है जितना श्याम। इसमें और इसमें दोनों में क्या हो रहा है, समानता। यानी ये जो क्वालिटी अच्छा वाली है, जो गुड वाली क्वालिटी है, वो जितनी राम में है उतनी ही किसमें है, श्याम में है, यानी समानता बता दी गई। लिखा है राम इज नॉट सो टॉल एज रीता, यानी राम उतना लंबा नहीं है जितना कि कौन, सीता। यानी इन दोनों में क्या समानता बताई जा रही है, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री टाल को काहे में रखा है, सो और काहे के बीच में, एज के बीच में रखा है। आगे लिखा है रामू इज एज इंटेलिजेंट एज श्यामू, यानी रामू उतना बुद्धिमान है जितना कि श्यामू। यानी ये जो इंटेलिजेंट वाली क्वालिटी है, जो विशेषता है, वो जितनी रामू के पास है उतनी किसके पास है, श्यामू के पास है। तो यहाँ से आपको ये पूरा पॉजिटिव डिग्री से संबंधित एक एक बात मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो जब 2 चीज़ों में समानता बताई जाती है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री कितने तरीके से सेंटेंस में आ सकती है, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखा जा सकता है, या तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखा जाता है। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होगा तो पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में रखेंगे। जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री को सो एज के बीच में रखा जाएगा। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बात आई होगी, और बाकी की बातें अगर आपको कम समझ में आती हैं या कोई ऐसी बात है तो इसका मतलब आपने बेसिक बातों को नहीं समझा या तो बेसिक क्लासों को नहीं देखा। ठीक है, तो आप पूरी तरह से एक एक क्लास को भाई देखिए, एक एक क्लास को समझिएगा। अब चलिए जो बात करने वाले हैं वो हम अगली हेडिंग डालने वाले हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है गुरुजी? अगली हेडिंग हमारी होने वाली है कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री गुरुजी? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। सभी लोग हेडिंग डालिए। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? तो एक वर्ड आपने सुना होगा कंपेयर। कंपेयर वर्ड से बना है कौन सा वर्ड? कंपैरेटिव वर्ड। ठीक है,
तो कंपेयर यानी कंपैरेटिव डिग्री बोले तो क्या, कंपेयर, कंपैरेटिव बोले तो क्या, कंपेयर, और कंपेयर बोले तो क्या गुरुजी, यानी तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। और तुलना होती है कैसे, तुलना गुरुजी एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई। तुलना हमेशा दो चीज़ों के बीच में होती है, इससे इसकी तुलना या तो इससे इसकी तुलना। ठीक है, जब भी अगर दो चीज़ों में कंपेयर किया जाए, कौन अच्छा है कौन खराब है, एक पर्सन ये है यहाँ पे, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। अब बताओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब अगर आपको बताना है कि कौन इसमें अच्छा है या कोई भी क्वालिटी एडजेक्टिव है, अब आपको देखना है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। ठीक है, या कौन लंबा है कौन नहीं लंबा है, कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं इंटेलिजेंट है, कौन वाइज है कौन नहीं वाइज है, कौन सा हैंडसम है कौन सा हैंडसम नहीं है। अगर इनमें गुरुजी कभी भी अगर कंपेयर किया जाए, यानी इससे इसकी कंपेयर किया जाए किसी मामले में, या इसकी इससे कंपेयर किया जाए, तो याद रखिएगा ये आपके क्या होते हैं, ये कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। किस डिग्री का यूज, तो गुरुजी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, यानी जब भी इसके नीचे लिख लो कि जब भी दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है या दो चीज़ों में तुलना की जाती है, तो उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके कंपैरेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। और कल मैंने आपको बता भी दिया था कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, तो सुपरलेटिव कैसे बनती है, एक एक बातें हमने आपको कल की क्लास में रूल वाइज एकदम कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब बात आई कि कंपैरेटिव डिग्री, तो याद रखिएगा गुरुजी, यानी कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसके लास्ट में ना तो आर जोड़ सकते हो, वो एक मिनट, एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसके लास्ट में, कहाँ, एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसके लास्ट में आर या ई आर प्लस प्रीपोजिशन देन लगा हो, तो वो डिग्री हमारी कैसी होती है गुरुजी, वो डिग्री हमारी कंपैरेटिव होती है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो आप आर जोड़ सकते हो ना ई आर जोड़ सकते हो, लेकिन उनका कंपैरेटिव भी बनता है। तो उनका कंपैरेटिव गुरुजी कैसे बनाओगे, तो उनका कंपैरेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको पहले मोर लगा देना है, उसके बाद उस एडजेक्टिव को लिख देना है, उसके बाद प्रीपोजिशन देन लिख देना है। ये गुरुजी जो आपकी बात हो जाएगी, ये पूरी तरह से ये भी एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में बन जाएगा। यानी एक बात दो बात, एक बात दो बात, दोनों बातें आपके सामने हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी एडजेक्टिव, जिस वर्ड के जिस एडजेक्टिव के लास्ट में आर या ई आर और उसके बाद प्रीपोजिशन देन लगा है, तो समझ जाओ वो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर किसी का एडजेक्टिव बनाना है और उसमें आर या ई आर नहीं लग सकता है, तो आप उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा दो, उसके तुरंत बाद देन लगा दो, वो भी क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। तो गुरुजी ये दोनों किसकी पहचान है, ये दोनों है सीडी बोले तो कंपैरेटिव की पहचान है। समझ में बात आई कि ना आई, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। और इसीलिए ये सब रूल मैंने कल ही दे दिया था कि कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, पॉजिटिव कैसे बनाओगे, आर या ई आर कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है। जैसे कह दिया जाए राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन श्याम। अब यहाँ पे कंपेयर हो रही है, राम इज बेटर देन श्याम। ये देखो, इसके एक ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, श्याम गुरुजी कुछ ना सेकंड पर्सन। ठीक है, एक ये फर्स्ट पर्सन, ये गुरुजी सेकंड पर्सन। और ये डिग्री हमारी बीच में कौन सी आ गई, डिग्री आ गई गुरुजी कंपैरेटिव डिग्री। अब जाहिर सी बात है, कंपैरेटिव की बात तो अब समानता नहीं, अब कंपैरेटिव आई है तो कंपेयर। अगर यहाँ राम इज एज गुड एज होता, बेटर देन की जगह एज गुड एज होता, तो समानता बताई जाती, यानी ये गुड वाली क्वालिटी जितनी इसके पास उतनी इसके पास। लेकिन अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपेयर में भी भैया तुलना करी जाएगी, और तुलना करने में भी आप जानते हो कि क्या होता है। ठीक है, तो राम इज बेटर देन यानी राम अच्छा है, राम इज बेटर देन राम अच्छा है, किससे, श्याम की तरह।
राम अच्छा है, किससे अच्छा है? श्याम से। आगे देखो, आगे जैसे लिख दिया जाए, शी इज taller than हर सिस्टर। एक सेंटेंस आपके सामने देखो, ये लिखा है, बताओ कंपैरेटिव डिग्री आई, यानी वह लंबी तो है लेकिन किसके से लंबी है? वह अपनी टालर दैन हर सिस्टर, ये हर सिस्टर है, यानी वह लंबी तो है लेकिन कितनी लंबी है? यानी अपनी बहन से लंबी है। आगे कह दिया जाए, शिवम इज मोर हैंडसम दैन हिज ब्रदर। शिवम जो है, ये देखो, हैंडसम एक ऐसा एडजेक्टिव है कि जिसमें ना तो आर लग सकता है कभी, ना तो लग सकता है गुरुजी ई आर, लेकिन इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? इसके तुरंत पहले लगा दो मोर और इसके तुरंत पहले लगा दो क्या? ये वाला देन। तो क्या हो जाएगा? शिवम इज मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो हैंडसम वाली विशेषता है ये शिवम के पास ज़्यादा है और उसके भाई के पास क्या है? कम है। उम्मीद है कि ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एक एक बात आपको बहुत ही आसानी से समझते चलना है, क्योंकि इन्हीं बातों से आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल भाई, ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो अब हम लोग सबसे इजी बात करेंगे, जो सबसे आसान आज की क्लास की बात है। वो भी आज की कौन सी सबसे गुरुजी आसान बात है? आज की बात जो सबसे आसान है वो सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। बात होगी गुरुजी अब तो सुपरलेटिव डिग्री पे। कुछ नहीं, जब भी सब में से एक की बात करी जाए तो वहाँ पर यूज किसका? सुपरलेटिव डिग्री। यानी अगर सब में से एक की बात करी जाए तो वहाँ पर यूज किसका करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का। तो एक बार ज़रा मुझे ज़ोरदार कमेंट के साथ बताइएगा कि क्या जितनी बातें आपको बताई गई कंपैरेटिव और पॉजिटिव की, ये पूरी की पूरी समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से भाई सभी लोग बताएंगे। जिन शेयरों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है वो सभी शेयर एक बार जोर लगा के सेशन को लाइक और शेयर तो मारना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से किया करिए, बाकी तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल अगर पॉजिटिव क्लियर, दो चीज़ों में समानता बताने के लिए, कंपैरेटिव तुलना करने के लिए दो चीज़ों में, लेकिन जब सुपरलेटिव की बात आए तो दुनिया में एक की बात करेगा वो, चाहे जहां होगा, गांव की बात करेगा, मोहल्ले की बात करेगा, घर की बात करेगा, कोचिंग की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा, अपने शहर की बात करेगा, अपने आस पड़ोस की बात करेगा, लेकिन चाहे जहां की बात करेगा उनमें से एक की बात करेगा, सब में से फिर वही होगा। अगर कह दिया जाए कि कोई आदमी अपने गाँव में सबसे लंबा है तो पूरे गाँव में सबसे लंबा है। कोई आदमी अपने गाँव में सबसे मोटा है, कोई आदमी अपने गांव में सबसे पतला है, कोई आदमी अपने गांव में सबसे बुद्धिमान है, कोई आदमी अपने पूरे गांव में सबसे सुंदर है। तो इस सब कंडीशन में जब सब में से एक की बात करी जाएगी तो आप समझ लीजिए कि वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जो क्वालिटी आपके अंदर सब में से अलग है, सब में से एक है, तो उसके लिए जो आप अब एडजेक्टिव का यूज करोगे वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, और आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती, सुपरलेटिव डिग्री को भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है आपका आर्टिकल द, उसके बाद एडजेक्टिव में एसटी या तो ईएसटी जोड़ दिया जाता है। एक होता है कि द लगा दो, उसके बाद क्या मोस्ट लगा दो, उसके बाद आप क्या करो, एडजेक्टिव को लगा दो। यानी कहने का मतलब है ये दोनों की दोनों बातें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनमें एसटी या ईएसटी जोड़ दिया जाता है तो सुपरलेटिव बन जाते हैं। तो यानी जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में एसटी या ईएसटी और उससे पहले द लगा है तो वो सुपरलेटिव है।
लेकिन कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो st जोड़ सकते हो ना est, लेकिन उसका जब भी अगर सुपरलेटिव बनाने की बात आती है तो उसके पहले द मोस्ट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है गुरुजी? द मोस्ट लगा दिया जाता है, और वो क्या बन जाता है? वो अपना सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे लिख दिया जाए आपके सामने, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन our कंट्री ना लिखो यार, नहीं बहुत लंबा मामला चला जाएगा। आवर विलेज लिखो, नहीं तो कोई आदमी राम नाम का होगा तो भैया ये तो एकदम मार बहुत। अब इधर देखो, इंटेलिजेंट आ गया, राम जो है अपने गांव, अरे यार इन लगाओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तुम आफो लगाओगे तो कोई गलत नहीं है, आप लगाओगे तो अपने हमारे गांव का, इन लगाओगे तो हमारे गांव में। बात समझ में आ गई? यानी राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर विलेज, राम हमारे गांव का सबसे इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान व्यक्ति है। अगला कह दिया जाए, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। ठीक है, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। ठीक है, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, यानी वह अपने क्लास की सबसे अच्छी, वह अपने क्लास की क्या है? सबसे अच्छी स्टूडेंट है। ठीक, आगे कह दिया जाए, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यानी कोई एक इंस्टीट्यूट है और वह उस इंस्टीट्यूट का सबसे क्या है? अच्छा लड़का है। हैंडसम गुरुजी एक ऐसा एडजेक्टिव है कि जिसमें ना तो st जोड़ सकते हो ना est, लेकिन इसका जब सुपरलेटिव बनाने की बारी आती है तो इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके पहले मोस्ट और उसके पहले द, यानी जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को सुपरलेटिव बनाना है तो कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनमें st या est जुड़ जाता है, तो ठीक है उनमें st या est और उसके पहले दा लगा दो तो वो सुपरलेटिव बन गए। लेकिन गुरुजी कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो st जुड़ सकता है ना est, उनका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उनका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग गुरुजी लगाते क्या हैं? उसके पहले द मोस्ट लगा देते, वो सुपरलेटिव बन जाता है। और सुपरलेटिव का काम क्या होता है गुरुजी? सुपरलेटिव का काम ये होता है कि वो सब में से एक की बात करेगा। किसकी बात करेगा गुरुजी? वो गुरुजी सब में से एक की बात करेगा। बस समझ में आ गई बात? यानी वो गुरुजी जब भी बात करेगा तो सब में से एक की बात करेगा। ठीक है, सब में से काहे की बात करेगा? एक की बात करेगा, सब में से एक की बात। ठीक है, यानी जब दो चीज़ों में समानता बताई जाएगी, जब भी दो चीज़ों में समानता बताई जाएगी तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो चीज़ों में कंपेयर करी जाएगी तो डिग्री कंपैरेटिव, जब सब में से एक की बात करी जाएगी तो डिग्री सुपरलेटिव। ठीक है, और जब ऐसे ही नॉर्मली किसी एक चीज़ की विशेषता बताई जा रही तब तो पॉजिटिव डिग्री। आप बचपन से पढ़ते चले आते हो कि सी इज ब्यूटीफुल, राम इज गुड, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो उम्मीद है कि आज आप पूरी तरह से कंपैरेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एक एक बात मैंने बता दिया है। पूरी क्लास को गंभीरता से आपने देखा होगा, नहीं देखा अभी आए हैं क्लास में तो पीछे से पूरी क्लास को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अग्निपथ बैच प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी एक एक क्लास कर कर आप वॉइस से शुरू करिए। वॉइस हो गया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव और जीरंड, ये वाला मुद्दा हो गया पूरा का पूरा। और अगर रही बात
इधर हमने नाउन शुरू किया, प्रोनाउन पढ़े शुरू किया, एडजेक्टिव पे अब हम लोग चल रहे हैं। यानी पूरे जितने भी गंभीर चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम में बहुत कायदे से पूछे जाते हैं, बहुत तेज़ी से पूछे जाते हैं, उनको मैंने बहुत ही कायदे से विद एक्सप्लेन कायदे से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ देने का काम किया है। तो आप लोग बिल्कुल पूरी क्लासों को देखिए, बिल्कुल कायदे से पढ़िए। फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप की जो है वो लिंक दी गई हुई है, उस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे पूरा का पूरा मैटर आपको निःशुल्क मिलेगा। पूरा मैटर निःशुल्क है, वो चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे उस प्रैक्टिस की आंसर की हो, किसी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना, वो सब का सब आपको फ्री में वहाँ पे भरा पड़ा है। तो चलिए आज की बात तो गुरुजी यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।